हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो देखो, जैसे कि आप लोग जानते हो हम क्या बना रहे हैं, वन शॉट रिवीजन कर रहे हैं पूरे क्लास 9 क्लास के बुक का। और हमारा ये क्या है, थर्ड वीडियो यानी कि थर्ड चैप्टर के लिए है। और चैप्टर थर्ड कौन सा है आपकी बुक में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर थर्ड है। तो ठीक है, देखो ये चैप्टर बहुत आसान, तो सिर्फ इसमें मिनिमम 2 क्वेश्चन हम करेंगे और 2 क्वेश्चन में पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो उससे पहले एक छोटा सा बेसिक इस क्वेश्चन चैप्टर के बारे में जान लें। देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए बनता है कार्टेशियन प्लेन, और कार्टेशियन प्लेन जो बनता है, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपने बचपन से पढ़ते आए होंगे, बस वही उसमें आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस उसकी को समझना है क्या है। देखो, ये एक आपका फॉर्म हुआ। अब देखो, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है इसको हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहेंगे, और जो ये परपेंडिकुलर है इसको क्या कहेंगे, वाई एक्सिस। अब देखो, वाई एक्सिस यहाँ पे वाई डैश लगा दें, और यहाँ एक्स डैश, और यहाँ पे वाई प्लस का। अब सर हमने ये एक्स डैश क्यों लगाया, मतलब अब ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे एक्स का वैल्यू भी क्या रहेगा, यहाँ पे एक्स भी पॉजिटिव रहेगा और वाई भी पॉजिटिव रहेगा। ये याद रखिएगा कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर अगर दोनों के कोऑर्डिनेट होंगे तो क्या, प्लस प्लस एक्स। देखो, और आप जानते हो कि जब कोऑर्डिनेट को लिखा जाता है तो पहला कोऑर्डिनेट एक्स होता है और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या, वाई रहेगा। अब देखो, पहले क्वाड्रेंट के अंदर देखो, इनको बोलेंगे क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट, ये क्वाड्रेंट नंबर सेकंड, क्वाड्रेंट नंबर थर्ड और क्वाड्रेंट नंबर फोर्थ। ये हुआ क्वाड्रेंट। अब देखो, क्वाड्रेंट के बेस पे पहले क्वाड्रेंट समझ लें। अब देखो, पहले क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या है, वाई तो पॉजिटिव है लेकिन एक्स नेगेटिव, यानी कि एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। और थर्ड क्वाड्रेंट एक ऐसा क्वाड्रेंट होता है जिसमें दोनों के दोनों नेगेटिव रहते हैं। तो देखो, एक्स भी नेगेटिव और यहाँ पे वाई की वैल्यू भी नेगेटिव रहेगी। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर देखो, एक्स पॉजिटिव रहता है और वाई नेगेटिव रहता है, क्योंकि एक्स इस वाली साइड में रहे और ये साइड एक्स का पॉजिटिव है, इधर एक्स का नेगेटिव है। ऊपर की तरफ वाई पॉजिटिव है, नीचे की तरफ वाई नेगेटिव है। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा पूरा क्वाड्रेंट ये। ठीक है, तो अब देखो, ये इतना यहाँ तक क्लियर। अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये हो गया। अब देखो, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है हमारे पास और जो एग्जाम से पूछा गया है। ये बोला है द ऑर्डिन। हाँ देखो, चलो इससे पहले हम कहते हैं क्या, देखो एक चीज़ आपको पता करनी पड़ेगी, हमें बताना है कि जिससे एक तो पहले सबसे पहले जान लो कि जो सेंटर पे होता है उसको बोलते हैं ओरिजिन। क्या, ओरिजिन। और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं हमेशा 0,0 रहेंगे। ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं हमेशा 0,0 रहेंगे। तो जो सेंटर पॉइंट है वो क्या कहलाएगा, इसका ओरिजिन कहलाएगा। अब देखो, अब एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस होता है उसका एक नाम है अपना, और जो वाई एक्सिस है उसका एक अपना नाम है। तो देखो, जो एक्स का एक्सिस है, एक्स एक्सिस, तो ये जो एक्स एक्सिस है इसको हम बोलते हैं एब्सिस का। क्या बोलते हैं इसको, एब्सिसा। सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया इसमें, इसको बोलेंगे एब्सिसा। तो ABSCISSA, एब्सिसा, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट के लिए। और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है उसको बोलते हैं क्या, ऑर्डिनेट। उसको क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट। ठीक है, तो याद रखिएगा, वाई कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट कहलाता है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या कहलाएगा, एब्सिसा कहलाएगा। अब देखो, क्वेश्चन हमारे पास, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको क्वेश्चन दिया गया है कि ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन पोजिशन। तो कह रहा है जो ऑर्डिनेट है वो किस पोजीशन में आएगा। तो यहाँ से पूछा गया, और क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ आपको क्या पूछ रहा है, वो ऑर्डिनेट आपसे पूछ रहा है। ठीक है, जैसे ए है क्या, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, और सेकेंड बी क्वेश्चन है इसका। बी क्वेश्चन में पूछा गया है फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली, और सी में पूछा गया है आपका फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, और डी में पूछा गया है क्या, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। ये आपसे पूछा गया। ठीक है, अब देखो ऑर्डिनेट कहाँ गया, तो ऑर्डिनेट क्या होगा। देखो, अगर आप ध्यान दें, इनमें क्या ऑर्डिनेट पॉजिटिव कहाँ होगा, तो ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज पॉजिटिव, यानी कि ऑर्डिनेट का क्या बताना है कि ऑर्डिनेट पॉजिटिव कहाँ पर होगा। तो आप ध्यान दें कि ऑर्डिनेट पॉजिटिव कहाँ है। देखो, यहाँ पर ऑर्डिनेट पॉजिटिव है और दूसरा ऑर्डिनेट यहाँ पॉजिटिव है। अब इस चैप्टर के अकॉर्डिंग देखें तो ये क्या बोल रहा है, फर्स्ट एंड फोर्थ, लेकिन इसने बोला ऑर्डिनेट। तो जो अब ऊपर वाली टर्म है, ऊपर वाई, देखो ये रहा वाई पॉजिटिव। अब देखो, यहाँ पे वाई पॉजिटिव है, यहाँ पे वाई पॉजिटिव है। तो देखो, क्या फर्स्ट, ये कौन से फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में वाई पॉजिटिव है, तो क्या फर्स्ट और फोर्थ हो जाएगा ऑप्शन, नहीं। अब देखो, फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन
नहीं, तो कौन सा ऑप्शन बनेगा? फर्स्ट एंड सेकेंड इसका ऑप्शन बनेगा, क्योंकि वाई ऑर्डिनेट जो है फर्स्ट में और सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन था इस तरीके से क्वेश्चन। और देखो ऐसे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में या आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। देखो इस क्वेश्चन से पहले अब देखो ज़्यादातर कुछ और बताने वाला है नहीं इस टॉपिक के अंदर कि इसमें क्या है, बस एक दो क्वेश्चन हम करना है, बेसिक इसका क्लियर हो गया होगा आई थिंक। और सीधा सा अब हमें क्या करना है, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो हमने एक क्वेश्चन का यहाँ पर डायग्राम बना रखा है और ये क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। तो इसको अगर नोट करना है आप नोट कर लें, ठीक है। तो चलो अब हम चलते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है, सबसे पहले आप देखेंगे एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि भाई क्या बताना है आपको, कोऑर्डिनेट ऑफ बी। वो कह रहा है क्या बताना है आपको, कोऑर्डिनेट ऑफ बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने। अब देखा पहले बी, तो बी पॉइंट ढूंढते, तो कहाँ रहा, ये रहा बी पॉइंट। और बी पॉइंट किस किस से मुलाकात कर रहा है, तो देखो बी इधर जाए तो +2 और नीचे है तो -2 -5। अब देखो बी का x क्या है, +2 है, और बी का बी का x क्या है -5 और बी का y क्या है +2। और कोऑर्डिनेट को कैसे लिखते हैं, x और y के फॉर्म में लिखते हैं। तो पहला x कितना है -5 और y कितना है 2। तो ये क्या हो गया, सिंपल सा डायरेक्ट आसान सा आंसर है। कोऑर्डिनेट ऑफ बी क्या हो गया, -5, c 5, 2। अब देखो सेकंड में पूछ रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ सी के कोऑर्डिनेट बताओ। तो भाई पहले सी पॉइंट ढूंढो, तो देखो ये रहा, हमने ढूंढ लिया सी पॉइंट। अब सी पॉइंट क्या देखें, एक्स एक्सिस पे कितना है सी 5, एक्स एक्सिस पे कितना है +5 और वाई एक्सिस पे कितना है -5। तो सी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, -5, -5। अब देखो क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है भाई, इन्होंने कह रहा है पॉइंट आइडेंटिफाई करो। क्वेश्चन कह रहा है कि -3, -5 है, पॉइंट आइडेंटिफाई करो सबसे पहले बात। अब आपको कहना पूरा ढूंढते फिर -3 -5 कहाँ है। देखो सबसे पहली चीज क्या बताया, देखो दोनों को दोनों माइनस है, तो जाहिर सी बात है कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो अब हमें इतना पता चल गया हमें थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जाना। तो ये क्वाड्रेंट छोड़ा, इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, सिर्फ कौन से में आएगा, थर्ड के अंदर आएगा। 3, -5। अब देखो ऐसा कौन सा पॉइंट, तो देखो ये मिल गया। तो H एक ऐसा पॉइंट है, क्या पॉइंट है वो, H एक ऐसा पॉइंट है जो कि -3x, लेकिन ये तो गलत हो गया, -3x। तो H नहीं, सॉरी M, E ऐसा पॉइंट है, x -3 पूछा है, x -3 यानी कि ये E ऐसा पॉइंट होगा जिसमें x -3 और y कितना है, -5 है। अब देखो फोर्थ में बोल रहा है, फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई करो। इसमें भी पॉइंट आइडेंटिफाई कर रहा है, 2, -4। तो देखो भाई x प्लस का y माइनस का कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर 2, -4 नहीं, सॉरी अगर ध्यान दें y माइनस का है तो फोर्थ क्वाड्रेंट x प्लस का y माइनस का, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर 2, -4। तो देखो 2 और -4 ये, तो क्या पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट बना, G, ठीक है। अब देखो फिफ्थ क्या बोल रहा है, आपको क्या करना है, एब्सिसा बताना है, एब्सिसा ऑफ पॉइंट D, एब्सिसा ऑफ पॉइंट D। देखो एब्सिसा पूछ रहा है भाई, एब्सिसा पूछ रहा है तो क्या पूछ लिया इसने, एब्सिसा भी मतलब क्या पूछ रहा है, एक्स एक्सिस पूछ रहा है। एक्स एक्सिस पर पॉइंट क्या है, एक्स एक्सिस का पॉइंट पूछ रहा है आपसे, तो किसका, एब्सिसा ऑफ D, एब्सिसा ऑफ पॉइंट D। तो भाई पॉइंट D का एब्सिसा क्या है, तो देखो क्या 6, तो इसका एब्सिसा क्या है 6, ठीक है। अब देखो ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H, 6 में क्या पूछ रहा है वो, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H, ऑर्डिनेट मतलब y एक्सिस। तो देखो ऑर्डिनेट कहाँ होगा, ये रहा H, तो ये रहा, तो H का ऑर्डिनेट क्या, -3। तो ऑर्डिनेट क्या हो गया H का, -3। अब देखो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है उसने, कोऑर्डिनेट पूछा है।
किसके? एल पॉइंट के। तो भाई एल पॉइंट कहाँ है? तो एल कहाँ है रे, तू कहाँ छुप के बैठा है? तो पॉइंट एल दिया है, हाँ सॉरी ऊपर यहाँ मेंशन है एल, ये एल है। तो कोऑर्डिनेट एल के क्या होंगे? अब सर एल के तो कैसे कोऑर्डिनेट बताएं, तो सिंगल लाइन पर है, दो कोऑर्डिनेट तो बना नहीं सकते। लेकिन अगर आप ध्यान दो एल के नीचे की तरफ चलोगे तो एक्स कहाँ पर है? ओरिजिन पे है। तो एक्स क्या हो गया इसका? 0 और वाई कितना हो गया? 5। तो कोऑर्डिनेट ऑफ एल कितने हो गए? 0,5। अब नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम। क्वेश्चन 8 क्या है? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम। एम के बताने। अब एम भाई कहाँ है? तो एम भाई साहब बैठे ही रहे, ये रहा एम। तो एम में मतलब क्या? एक्स एक्सिस तो -3, वाई कितना है इसका? 0। चलो अब ये तो सिर्फ एनसीईआरटी में क्वेश्चंस थे। अब एक दो क्वेश्चन अपने पास से मैं दे रहा हूँ आपसे। मैंने कहा कि क्या करना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताएं ऑफ बी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ बी, बी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है, ठीक है, ऑफ बी। कहां से? फ्रॉम वाई एक्सिस। देखो बी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, तो परपेंडिकुलर देखो बस परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या, वो उससे होने वाला जितनी डिस्टेंस पर है। तो देखो वाई एक्सिस से, तो वाई एक्सिस से पूछ रहा है, तो वाई एक्सिस पे वाई एक्सिस वाला नहीं बताओगे, एक्स एक्सिस वाला बताओगे, क्योंकि वाई एक्सिस से ये डिस्टेंस तो कितना बना? 1 2 3 4 5। यहाँ पे कितना लिख दोगे? 5 यूनिट। कितना है? 5 यूनिट। अब देखो यूनिट क्यों यूज किया? हो सकता है सेंटीमीटर हो सकता है मीटर हो सकता है किलोमीटर। तो इसलिए हमने क्या यहाँ पे यूज किया? 5 यूनिट यूज किया, ठीक है। अब देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ बी कहाँ से? एक्स वाई एक्सिस है। अगर मैं कहूँ क्या? फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो भाई अगर एक्स एक्सिस से पूछा तो एक्स एक्सिस वाले बात लिखने बैठ जाना। कौन से लिखने? वाई एक्सिस वाला। देखो ये नीचे की तरफ, नीचे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये इस पर परपेंडिकुलर बन रहा, तो कितना है ये? 1 और 2। तो यहाँ पे लिखोगे क्या? 2 यूनिट, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और है, वो भी मैं इसी के अंदर देख लेता हूँ, इसी में करा देता हूँ। जैसे मैंने कहा कि भाई आपको क्या बताना है? फाइंड इमेज फाइंड। कई बार इमेज को फाइंड करने वाले क्वेश्चन आज पूछ लेता है, जो कि लेकिन ये क्वेश्चन जो एनसीईआरटी वाला नहीं देता। एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं है, फिर भी एग्जाम में पूछेगा। क्यों? क्योंकि भाई एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर ये क्वेश्चन दे रखा है, और आपका सिलेबस जो पूरा होता है वो एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मिला के आपका सिलेबस कंप्लीट होता है। देखो अब उसने फाइंड द इमेज पॉइंट बी। मैंने कहा किसका इमेज फाइंड करना है? पॉइंट बी का इमेज फाइंड करके दिखाओ। पॉइंट बी के इमेज बताने हैं, पॉइंट बी के इमेज बताने किसके रेस्पेक्ट में? देखो किसके रेस्पेक्ट में? वाई एक्सिस को रेस्पेक्ट में लिखो। मतलब वाई एक्सिस क्या है? मिरर की तरह काम करेगा। अब देखो जितना वाई एक्सिस में इसी के डिस्टेंस से परपेंडिकुलर, शीशा अगर आप यहाँ रखोगे तो इसका इमेज यहाँ बनेगा, तो इसका जो पॉइंट बनेगा क्या बनेगा? यहाँ पर ये रहा बिल्कुल सेम। देखो ये पॉइंट इमेज बनेगा, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? देखो बी के पॉइंट क्या थे? तो आप लिखोगे कोऑर्डिनेट ऑफ बी, कोऑर्डिनेट ऑफ बी क्या थे? तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी है आपका -5,2, और इसके इमेज जो हो जाएंगे, इमेज हो जाएगा किसके रेस्पेक्ट में? फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में। तो देखो 5 माइनस का था, देखो इधर आ गया इधर, तो 5 प्लस का हो गया, तो 5,2 ये इसके इमेज बन गए। लेकिन अगर मैं कह दूं इमेज एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में? एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, तो भाई एक्स एक्सिस पर नीचे की तरफ पॉइंट बनेगा। देखो ऊपर 2 था तो यहाँ पर 2 बना, ये तो इसके कोऑर्डिनेट बने। इसका क्या बनेगा? इमेज बनेगा। एक्स एक्सिस का इमेज बनेगा कितना? अब देखो नीचे की तरफ जब ये इमेज बना -2, और देखो एक्स एक्सिस कितना है यहाँ पे? तो एक्स एक्सिस है आपका -5, और वाई कितना हो गया? वाई भी -2 हो गया। तो ये इसका इमेज बना एक्स के रेस्पेक्ट में, ये इसका इमेज बना वाई के रेस्पेक्ट में। आई होप ये पूरा क्लियर हो गया। बस इतना ही कॉन्सेप्ट इसके अंदर है, इससे ज़्यादा इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जय हिंद।